गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज शर्मा और ये व्लॉग है एक एड शूट, टीवीसी एड शूट। ये कार का ऐड है इको। तो इसका शूटिंग है। तो मैं जस्ट अभी पार्किंग एरिया में आया हुआ हूँ। ये पार्किंग एरिया है। मैंने बाइक दूसरी साइड खड़ा किया है अपने बाइक को। तो ये शूट है कुलदीप भैया का। तो वो जो शूट करते हैं वो कैमरामैन हैं और वो BTS बनाते हैं। मोस्टली जितने भी बड़े बड़े ऐड होते हैं, टीवीसी ऐड वगैरह होते हैं, उनके सारे मोस्टली ऐड शूट वही करते हैं और BTS वीडियो वही बनाते हैं। तो हम लोग मैं आपको दिखाता हूँ शूटिंग में क्या क्या होता है, क्या सेटअप लगता है और सेटअप के साथ साथ ही एक्ट्रेस के फ़ोटोज़ कैसे क्लिक किए जाते हैं, उनका सेटअप, पूरा शूटिंग का प्रोग्रेस आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको ले चलता हूँ शूटिंग एरिया में। अभी तो मैं पार्किंग एरिया में हूँ पर मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब उसे स्टार्ट करने से पहले मास्क लगा लेना पड़ेगा क्योंकि कोरोना चल रहा है। शूटिंग टाइम में बिल्कुल भी केयरलेस नहीं रहना। तो केयर करते हुए अब मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। बहुत ही ज़्यादा लंबा चलना पड़ेगा, तो कोशिश करूँगा पूरा आपको वीडियो बताने के लिए। तो आइए मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ शूटिंग और अपने कुलदीप भैया को भी दिखाता हूँ जो हम लोगों के ऑलमोस्ट, आप पहचान ही जाओगे, जो ऑलमोस्ट हम लोगों के रिहर्सल्स में रहते हैं। देवदास की रिहर्सल में भी थे। तो चलो यार चलते हैं, शूटिंग करेंगे, सीखेंगे, दिखाएंगे, खुद भी करेंगे। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो शूटिंग्स होती हैं किस तरह के, कैसे शूटिंग्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं करने के लिए। ठीक है, देखिए अब पार्किंग एरिया है। मैंने वहाँ पर अपना गाड़ी खड़ा किया हुआ है। वो साइड वो अंकल खड़े हुए ना, वहाँ पे मैंने अपना गाड़ी खड़ा किया हुआ है। तो ठीक है, चलते हैं। अभी ऊपर जाना है, काफ़ी ज़्यादा लंबा है। ठीक है, अभी आपको मैं बाहर का विज़न दिखाता हूँ। ये तो हम लोगों का होता है यहाँ से पार्किंग एरिया। अब उसके बाद ऊपर जा रहे हैं हम लोग। मास्क लगा लेता हूँ मैं। तो यहाँ से कार एंटर होती है, जैसे कार एंटर है, तो यहाँ से कार एंटर होती है। और उसके बाद अप साइड शूटिंग चल रही है, बैक साइड से एंट्री करती हैं बाइक। तो ये शूटिंग हो पा रही है इन्फिनिटी मॉल मलाड वेस्ट। इन्फिनिटी मॉल मलाड वेस्ट मुंबई में है। ये है आपकी मुंबई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इधर। काफ़ी चलना पड़ रहा है, थक गए। ओह गॉड। तो यहाँ पे देखो कितना लंबा नीचे से चलना पड़ रहा है, समझ रहे हो आप। हम आपको एरिया में ले जाने वाला हूँ, एरिया दिखाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं हम लोग। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ शूटिंग एरिया और कुलदीप भैया से आपको मिलाता हूँ जल्दी ही। वो फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे होंगे। ठीक है, मैं लेके चलता हूँ आपको। अच्छा, ये प्रोडक्शन हाउस का सेट लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है। ये कार है, ये लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, पूरा सेटअप होता है। ये गार्ड हैं ख्याल रखने के लिए, ये सेटअप है। देखिए ये हैं हमारे कुलदीप भैया खड़े हुए हैं। प्रोडक्शन हाउस का पूरा सेट लगा हुआ है। ये ऊपर है। हेलो भैया, तो मिला के कराते हैं। ये हमारे कुलदीप भैया जिनके बारे में बात कर रहे थे, रिहर्सल टाइम से। तो मैंने तो मनोज के ब्लॉग्स में मैंने क्या बोलते हैं अपीयरेंस दे दिया है 2-3 बार, 2 बार ना, 2 बार आ चुका। हाँ तो फाइनली आप शूटिंग पे आए हुए हैं कुलदीप भैया के। फेस दिखा दो, आप पहचान जाओगे। हाँ ठीक है। तो ये बताना चाहोगे भी आप कि मतलब आपका काम क्या रहता है इस आज आज तो फ़िलहाल काम है मेरा फोटोग्राफर का, प्रिंट्स वगैरह लेना है। प्रिंट्स मतलब हमारे फ़ोटो स्टिल्स होते हैं एक्टर्स के, जो आप पोस्टर्स पे देखते हो, होर्डिंग्स पे देखते हो। तो वो फ़ोटोज़ मैं लेने वाला हूँ आज। और अभी आज
जो भी ये बिहाइंड द सीन्स है वो थोड़े से कैप्चर कर रहा हूँ, बट मेन आज का काम है फ़ोटो स्टिल्स, फोटोग्राफी। हाँ, तो वो मेन है आज का तो काम। मतलब जो भी एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं उनके फोटो शूट्स होते हैं, लाइक पूरे काम का शूट का जो एक हाँ। BTS बनता है, जो प्रोफेशनल तरीके से BTS बनता है, उनके ये इनके हैंड ओवर है हाँ, और बहुत ही कमाल का वर्क है। मैं आपको इनका इंस्टाग्राम लिंक एंड हाँ, मेरे यूट्यूब की लिंक्स भी है। यूट्यूब की लिंक्स भी हैं और मोस्टली बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी। इनका एक फोटोग्राफर पेज है, इनका इंस्टाग्राम हैशटैग है जिसका नाम है पिक्सोवर्स। तो वहाँ पे इन्होंने अमेजिंग काम कर रखा है। एक्टर्स के फ़ोटो, धीरे एक्टर्स धीरे के और अभी अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड कर रहे हैं। बहुत सारा काम है, बहुत ही यूनिक काम करते हैं ये और बहुत मज़ा आता है इनकी शूटिंग पे आने को, देखने को, सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो चलो मुझे स्टार्ट ही हुआ है। जैसे वैसे स्टार्ट हुआ तो है। नहीं हुआ एक्चुअली, सुबह 6 बजे से आए हम लोग और अभी भाई अभी आए। मैं भी आया, मैं थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं कल रात शूटिंग पे गया था। शूटिंग करने के बाद फिर मैं तू लेट आया। हाँ, अच्छा वो लेट आया, फिर सुबह मैं आके भी कोई मतलब नहीं था। शो के उठा था, फिर मैं लेट आया। फिर इन्होंने मैनेज कर लिया कि चल आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई बिंदा से हो गया एकदम। तो मैं आपको बीच बीच में वापस आता रहूँगा, दिखाता रहूँगा सारी चीज़ें। और ये पूरा हॉल है, हम सनसेट देख रहे हो। हाँ, बहुत ही ज़्यादा धूप पड़ रही है इधर, बहुत ही ज़्यादा सनसेट है। मतलब अब तो फिर भी हवा आ रही है, अभी हवा आ रही है, नहीं तो सुबह तो बहुत ही ख़राब हालत है। मतलब ईजी नहीं है, एक कोई भी आर्टिस्ट को काम करना ईजी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आफ्टर धूप में हम लोग सनसेट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, जहाँ पे धूप चल रही है, धूप है तो हम धूप में काम करते हैं। फिर उसके बाद वापस से मतलब हम जो लोग हैं पूरा टी-शर्ट गीला हो गया पूरा। अब ब्लैक है इसलिए समझ में है, देखो आपको ये है देख स्वेट दिखाई दे रहा होगा, स्वेट का निशान है। तो बहुत ही ज़्यादा टफ है ये काम, इजी नहीं है, बट इंटरेस्टिंग होने वाली है चीज़ें बहुत सारी। पैशन रहता तो डिफ़िकल्टीज पता नहीं चलती है। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद मैं आपको बीच बीच में सारी चीज़ें बाइट में दिखाता रहूँगा, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय बाय। चल रही है, मैं कुछ ज़्यादा लाउडली बोल नहीं सकता, बट मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की शूटिंग चलती है, कैसे क्या है, किस तरह से काम करते हैं कुलदीप भैया और किस तरह से शूटिंग एरिया में काम होता है, बाइट कैसे लेते हैं, टेक कैसे लेते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह का सेटअप रखते हैं। तो कुलदीप भैया हैं वो बाइट लेते हैं एक्ट्रेस के, उनके सबके राउंड मार के आता। हाँ, जैसे ये चलो गाइस बाय। पूरा एक सेटअप होता है, तो छोटे से डायरेक्टर हैं, तो पूरा एक सेटअप होता है, प्रोफेशनल तरीके से काम किया जाता है इधर। आवाज़ वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए माइक होता है, ये माइक है वीडियो ऑफ करने के लिए, सेंटर लगा होता है, इसको मॉनिटर बोलते हैं हम लोग। और एक एंगल होता है, डायरेक्टर की टीम होती है, प्रोडक्शन हाउस पूरा बैठा हुआ है इधर। चलो बैकग्राउंड ऑन मार्क। इस तरीके से काम किया जाता है, सामने रहता है। स्टैंड बाय 10 सेकंड कैमरा। छोटे छोटे मूवमेंट इनको कैमरा इज रोलिंग क्लिक करना एंड पड़ता है। एक्शन। देख लो बैकग्राउंड मूव सॉरी भाई तो हर एक बाइट कैमरा इज रोलिंग एंड बैकग्राउंड एक्शन। सारे बाइट एकदम And क्लिक action. क्लिक लेने पड़ते हैं। तो जो भी हम हर किसी बाइट में हम करते हैं, जो भी हमारा बाइट होता है उस बाइट को हम BTS कहते हैं। तो BTS प्रोफेशनल तरीके से एक वीडियो शूट होता है, जो कि हर एक एल्बम जो जिसको अच्छा मैं एक्चुअली बताता हूँ BTS होता क्या है। BTS होता है बिहाइंड ऑफ द सीन, जो भी शूटिंग के पीछे की होने वाली चीज़ें होती हैं उसको हम BTS बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें कभी कभी कॉमेडियन हो जाती है, कॉमेडी में चीज़ें होती हैं, एक्टर कभी कभी मजाक करते हैं, कुछ मिस्टेक होती है, तो वो सारी चीज़ें BTS में हो जाती है रिकॉर्ड। तो आओ दिखाता हूँ। कोई भी चीज़ नहीं होती है, बहुत फटाफट जल्दी सारे काम किए जाते हैं इधर। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ ये पूरा सेट है शूटिंग में जितनी भी सनशाइन की रोशनी होती है ना, जो भी सन की रोशनी होती है, सूरज की रोशनी होती है, उसको कम करने के लिए बताता है, इसके लिए होता है। तो ज़्यादा लाइटिंग फेस पे आती है, उसको शायद से उसको मैनेज करने के लिए ये चीज़ें होल्ड की जाती हैं। इस कार का ऐड है, ये पूरा शूट है। हर एक शॉट लेने के लिए कम से कम 10 से 20 शॉट्स क्लिक किए जाते हैं। तो रिपीट होना पड़ता है जब तक उनको एक पर्टिकुलर डायलॉग वो जैसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर चाहते वैसा मिल नहीं जाता, तब तक वो रीटेक करते रहते हैं।
तो लेट्स सी। ये हमारे पास कैमरा आ गया है, मुझे ये अपने बैग में रखना है, कुलदीप भैया ने दिया है। और ये कुछ मीटिंग करके आए हैं, पता नहीं क्या कुछ तो मीटिंग करके आए हैं, बट आपको मैं दिखाता हूँ कितने रीटेक होते हैं शूट में। मैं आ रहा हूँ। प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबा के रखना। बहुत सारी मस्ती होने वाली है, शूटिंग लाइन में बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। बाय बाय। तो मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, नीचे कुलदीप भैया का बैग है, उनमें उसके उनके कैमरे का वीडियो लेकर कैमरे का बैटरी चेंज करके आना है। तो उन्होंने मुझे ये उनके कैमरे का बैटरी है, तो मुझे उनके कैमरे के चार्जर में ये बैटरी अटैच करना है और दूसरा बैटरी लेकर आना है। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं कुछ वीडियो बना लेता हूँ। अब क्या होगा ना, उसके साथ ना ये मैं आपको दिखा भी दूँगा कि नीचे भी एक सेटअप लगा हुआ है, जहाँ पर आफ्टर शूट जितने भी शूट हैं आउटसाइड के, आउटडोर के, वो कंप्लीट होने के बाद आफ्टर शूट, फिर जो आफ्टर शूट है वो कंप्लीट होने के बाद आफ्टर शूट कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको वो जितने भी एक्टर्स हैं उनका एक फ़ोटो शूट होता है नीचे डाउन साइड, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। नीचे फ़ोटो शूट होता है, पूरा सेटअप लगा होता है डाउन साइड। तो फिर मैं आपको चलो दिखाता हूँ वो सेटअप। पूरा एरिया है जहाँ पर शूट मतलब स्टार्ट होगा। यहाँ पे कार वगैरह खड़ी हुई है, ये लोग सेटअप लगा रहे हैं, सेटअप लग रहा है अभी इनका। आधी टीम प्रोडक्शन हाउस की यहाँ पर है, 8 की टीम भी है। ये पूरा सेटअप है, ये ऑलरेडी प्रोडक्शन का सेटअप पड़ा हुआ है, इधर लाइटिंग वगैरह है, सब कुछ है। ये सेटअप है आफ्टर शूट, मतलब जितने भी शूट हैं हमारे वो होने के बाद, जो भी आर्टिस्ट के फ़ोटो शूट वगैरह हो, जितने भी आप फ़ोटो शूट देखते हो ना एक्टर एक्ट्रेस के, और जितने भी अच्छे अच्छे फ़ोटो शूट होते हैं, तो एक ऐसा फ्रेम लगा रहता है, वाइट भी होता है, ग्रे भी होता है, रेड होता है, ग्रीन भी होता है। जो ग्रीन फ्रेम होता है उसमें हम लोग फ़ोटो क्रोमा शूट के ज़रिए एडिट करते हैं। ये लाइट का सेटअप है पूरा, ये सेटअप लाइट का सेटअप है, ये पूरा सेटअप है। ये पूरा एक ऐसा सेटअप होता है जहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छे से होती है, फ़ोटो बहुत क्लीन आते हैं, बहुत जकास आता है। चलो फाइनली वो हमारे वेट कर रहे होंगे, तो मैं उनकी बैटरी चेंज कर देता हूँ। देन उसके बाद हमें ऊपर जाना है वापस। नीचे आके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फ़ोटो शूट किए जाते हैं। कुछ फ़ोटो शूट हम भी करेंगे, हमें मौका मिला तो। ठीक है, बाय। बैटरी तो मैंने ले ली है, ये रही, सेम वैसी बैटरी है। यार कितना चलना पड़ रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक बहुत चलना पड़ रहा है। अब ना तुम्हें क्या लगता है व्लॉग ऐसे बन जाता है? यार सब चीज़ में मेहनत होती है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। किस पे भड़क रहे हैं दादा? किसी ने तो गलत पार्किंग कर दी, तो उस पर दूसरा गार्ड भड़क रहा है। एक सीनियर गार्ड छोटे गार्ड पर भड़क रहा है। हाँ तो गाइस चलो चलते हैं। देखो यारो मौसम थोड़ा सही हो गया, ठंडा सा हो गया है। होपफुली शायद बारिश पड़ेगी आज। चलो मॉल तो चालू हो ही गए हैं, मॉल वगैरह चालू हो ही गए हैं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। देखना भी कितना ऊपर चढ़ना है अभी हम लोगों को, कितना ऊपर चढ़ना है। मतलब बैंड बज गई आज शूट करते करते। वो सामने कुलदीप भैया खड़े हो गए, देख रहे हैं आपको? शूट लिए जा रहे हैं। डायरेक्टर जो डायरेक्टर है वो एक्टर को समझा रहा है किस तरह से रिएक्ट करना है। मेरी एक चीज़ आपसे एक बात करनी है अकेले में, मैं आपसे एक बात करूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ याद आई है। ये कुलदीप भैया शूट कर रहे हैं, देखो कहाँ से टेक ले रहे हैं, किस तरीके से टेक कर रहे हैं।
BTS का काम ही यही होता है कि कोई भी एक छोटी सी चीज़ भी छूटनी नहीं चाहिए। BTS का काम ये होता है। जब तक शूट हो रहा है, मतलब सेटअप चेंज हो रहा है, तब तक मैं आपको मॉल दिखा देता हूँ। इन्फिनिटी मॉल मेलाड में मैं आपको पूरा मॉल दिखा देता हूँ, कैसा है देखने में, कैसा है, मतलब सारी चीज़ें दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये पूरा मॉल है। कुलदीप भैया बैठे हुए हैं। पूरा मॉल है। पूरा तो मैं आपको नहीं दिखा सकता एकदम से अचानक से सारी चीज़ें, बट बाहर से देख लो। बहुत 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 ज़्यादा डीपली अंदर तक फैला हुआ है, काफ़ी अंदर तक है। बोल रहे हैं गर्मी ने वाट लगा दी। गर्मी ने पूरा ऐसा चूस लिया है एकदम। सबकी हालत ख़राब है, इंक्लूड मी। और बाहर जो आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, उनकी भी हालत ख़राब है। तो अभी बस रेस्ट करते हैं, बैठते हैं, फिर बात करते हैं बाद में, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कुलदीप भैया शूट कर रहे हैं, किस तरीके से शूट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारे, देखो ये हमारा कैमरा है, इतना बड़ा कैमरा है। ये शूटिंग के लिए, मोस्टली शूटिंग के लिए कैमरा होता है ये वाला, आप देख पा रहे हो। ये इसको मॉनिटर बोलते हैं हम लोग, मैंने आपको दिखाया था पहले वाले उसमें। और बाकी ये कैमरा है। बाकी मैं आप कुलदीप भैया को आपको दिखाता हूँ शूट कैसे करते हैं, कैसे फुल शूट करते, दिखाते कैसे हैं। देखो ये सामने एक्टर है, पॉकेट में रॉकेट एक मूवी है, उसमें भी एक्टर है, शायद से आप पहचान सको। पॉकेट में रॉकेट मूवी आई थी ना, अभी इस तरह से शूट कर रहे हैं इनको। लेकिन इन लोगों को बोला गया था कि इस तरह से शूट होना है, तो इसलिए ये शूट कर रहे हैं ऐसा। मुझे वन बहुत पसंद है, वन की इसकी राइटिंग बहुत है। ठीक है, इस तरह का ये काम करते हैं। जैसे BTS बिहाइंड द सीन जो शूट होता है, और जैसा भी ये काम करते हैं, भी सेटअप लग रहा है, और बड़ा सेटअप लगेगा, इससे भी बड़ा सेटअप लगेगा। तो यही है फ़ोटो शूट करने के लिए इन लोगों को हायर किया गया कि इस तरह के पोजेस चाहिए हमें कार से लेके। तो ये कार है, इस तरह का काम करते हैं कुलदीप भैया। और मैं विकास प्रवीण मैं भी सीख ही रहा हूँ इनको। तो मैं भी अभी चीज़ें सीख रहा हूँ काफ़ी इनसे, कि होपफुली कि आगे जाके मेरे भी काम आएगी, क्योंकि मैं व्लॉग बनाता हूँ तो और ज़्यादा परफेक्शन और अच्छे से सारी चीज़ें मैं मैनेज कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो बस अभी फ़िलहाल के लिए यही है, बाकी सारी चीज़ें फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फाइनल हम नीचे जा रहे हैं, और ये ज़्यादा झूल रहे हैं मॉल पे से। ये ऊपर सफाई कर रही है, इनकी सफाई अभियान चालू है इस मॉल का। तो बस हम नीचे जा रहे हैं। ये प्रोडक्शन हाउस है ना, मैं आपको इसका मेन दिखा देता हूँ कि किस चीज़ का ये एड शूट है। ये शूट रेफरेंस है, ये रखा है बाकी सब में। यहाँ पे मास्क नीचे उतारना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो आपने देखा, ये एक एको इंश्योरेंस शूट रेफरेंस है, मतलब ये एक एड शूट है एको कंपनी का, जो इंश्योरेंस फाइनेंस वगैरह कराती है। तो बस हम नीचे जा रहे हैं, नीचे भी अब बाकी का शूट कंप्लीट होगा हमारा। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग नीचे आ गए हैं। नीचे आने के बाद अब एक्टर्स के संग फ़ोटो शूट किया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्टर होते हैं, उन लोगों का फ़ोटो शूट कैसा होता है TVC ऐड के लिए। आप बहुत जगह कहीं कहीं बैंक्स होती हैं, प्रोडक्ट होते हैं, तो उनके प्रमोशन के लिए फ़ोटो शूट किए जाते हैं। अलग अलग पोजेस में किए जाते हैं, इंश्योरेंस के पोजेस में किए जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। मैं आपको इस एंगल से भी दिखाता हूँ। बहुत सारे करेक्शन करने पड़ते हैं हर एक चीज़ का।
जैसे शक नहीं शक ये बात है पॉइंट इधर यस कॉमेडी करते हुए अब तक मैं आपको कुछ और दिखा रहा था। इनको लग रहा है कि मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ। वो एक्सप्रेशन मार रहे हैं फालतू का। अच्छा तो मैं देखिए जैसे ये होती है आप बुक देख रहे हैं, ये पोजेज हैं सारे। बहुत से लोग समझाते हैं ना तो वो नकली करके समझाते हैं और तुम बहुत नेचुरल शुरू करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी काम बहुत इजी से नहीं होता है। हर एक चीज़ में मेहनत लगती है, चाहे वो कुछ भी काम हो, छोटा सा छोटा काम क्यों ना हो, उसमें पढ़ना भी ज़रूरी है, नॉलेज भी ज़रूरी है, हर एक चीज़ ज़रूरी है और सब में मेहनत लगती है। मैं दिखाता हूँ कि एक फ़ोटो खींचते खींचते भी बॉडी में स्वेट आता है, वो कितनी जल्दी स्वेट आता है। ये देखिए कितना स्वेट आ रहा है। चलेगा जो भी लेके आओ। रास्ते में यही था, हाँ रास्ते में यही किया था थर्माकोल ला रही हूँ और ऑफिस कार्ड ला रही कितना स्वेट आ रहा है। मैं बता रहा हूँ कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, हर चीज़ में पसीना आता है। तो भाई। कैसा आप कुछ बोलना चाहोगे? बस मेहनत करते जाओ, पसीना खून पसीने की मेहनत एक दिन बहुत अच्छे से रंग लाती है, ये बात तो है। समझ में आ गई आपके बात? बेस्ट क्वालिटी की चिंता मत करो, समझ में आ गई भाई, काम करो। सिर्फ काम करो। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैटलॉग जब मॉडल्स के फ़ोटोशूट होते हैं तो ऐसे कुछ रेफरेंस होते हैं। ये सारे रेफरेंस हैं। पोस्ट विद कार के संग ये रेफरेंस है। तो ये कुछ ऐसे रेफरेंस होते हैं जो मॉडल शूट के काम आते हैं। इनके काम आते हैं, जैसे ये डांसर्स फ़ोटो हैं, ये मॉडल लोग के लिए ये फ़ोटो अलग काम आते हैं। सारे रेफरेंस हैं, ये हर एक चीज़ रेफरेंस है। ये रेफरेंस है डांसिंग के लिए, डांसर्स के लिए। ये रेफरेंस अलग है, डांसर्स पोज, मॉडल पोज, ऑफिस वर्क, बैग का पर्स, स्टिकर्स, ये सारे रेफरेंसेस पोज होते हैं जो इंश्योरेंस फाइनेंस के कॉपी में आते हैं, सारे रेफरेंस। तो ये सारी चीज़ें होती हैं शूट में, एड शूट में। मैंने जिस तरह से कि आपको फ़ोटोज़ दिखाए थे, कैटलॉग दिखाया था मॉडल्स के लिए, जो भी हम डिसाइड करके फ़ोटो बनाते हैं, देखिए सेम पोस्चर और सेम फ़ोटो ये कर रहे हैं। गाइस काफ़ी सारी शूटिंग हो चुकी है हमारी और अभी इनको और टाइम लगेगा कुलदीप भैया को फ्री होने में, बट मुझे अपने घर भी जाना है। घर से जाने के बाद और भी कहीं जाना है तो फिर मुझे निकलना पड़ेगा। 7 बज चुके हैं तो फिर मैं लास्ट टाइम इनसे बात करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ अपने शूट पर बुलाने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं नई और बहुत सारी चीज़ें सच में सीखने को मिली हैं। आई होप कि वापस आएंगे, इनके पास काम करेंगे। चलो इनके सामने भी थोड़ी तारीफ़ कर देते हैं, ठीक है? ठीक। तो 7 बज चुके हैं, मुझे निकलना पड़ेगा। हाँ बहुत अच्छा लगा आपके संग काम करके। मैं अभी आगे भी काम करेंगे। बहुत हेल्प भी हुई, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जल्दी मिलते हैं इनके संग वापस आगे। सॉरी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, इसके लिए एकदम शांत हो गया हूँ मैं। पसीना आ रहा है, पूरा स्वेट हो गया है। ठीक है फिर अब निकलते हैं, मैं घर पहुँच के फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है? बाय बाय। चलो बाय।